नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? यहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार हमें कब मिलने वाली है कोरोना महामारी से राहत। जी हां, अब फाइनली ये कोरोना कब जाने वाला है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली अब कौन से ग्रहों का समूह बन रहा है, अब कौन से ग्रहों की कैलकुलेशंस है जहां पर कोरोना को बाय बाय करने में ये हमारी मदद करने वाली है। जी हां दोस्तों, अब हम इसके बारे में यहां पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कितनी अच्छी चीजें यहां पर होने वाली हैं आने वाले समय में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ज्योतिषीय घटनाएं होने वाली हैं यहां पर, देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव जो रहता है वो जीवों पर, विषाणुओं पर रहता ही रहता है, बीमारियों पर रहता ही रहता है। इसी तरह से कोरोना का भी जो ये दौर चला था, ये लास्ट ईयर दिसंबर में जब चीजें पलटी थी, जब चीजें चेंज हुई थी, तब से ये दौर चलना शुरू हुआ था। अब यहां पर हम देखें तो भारत में मार्च 2021 के बाद कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे ये सक्रिय होना शुरू हुआ। अब ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो 2021 में कुछ इस तरह की कैलकुलेशंस बन रही हैं जो कि कोरोना के अंत की शुरुआत करने वाली है। कोरोना के अंत की शुरुआत 2020 के अंतिम महीने, मतलब कि इस दिसंबर के महीने से ही हो रही है। ये बिल्कुल अंत, मैं बिल्कुल अंत का मतलब है कि बिल्कुल फिनिश, शट डाउन कोरोना, इसकी बात कर रहा हूं। 2020 के अंत में और 2021 की शुरुआत में कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जो कि आपको बीमारियों से राहत दिलाने में बहुत ज्यादा प्रभावी है। जी हां, देखिए सूर्य, गुरु और शुक्र, सूर्य, गुरु और शुक्र, ये तीन ग्रह एक साथ जब मलिन अवस्था में हो तो वहां पर हमें विषाणुओं से, बीमारियों से निजात मिल जाती है। ऐसा वैदिक ज्योतिष कहती है कि अगर सूर्य, गुरु और शुक्र, अगर तीनों ग्रह एक साथ मलिन अवस्था में हो तो वहां पर आपको बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी, कोई लंबी बीमारी आपके जीवन से हट जाएगी, ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं। और 2020 के अंत में और 2021 में ऐसा ही कुछ होने वाला है। जी हां दोस्तों, 2020-21 के आसपास का जो टाइम फ्रेम है उसमें ये तीन ग्रह जो हैं ये मलिन अवस्था में है। और साथ ही साथ हम यहां पर देखेंगे तो शनि भी जो है वो कहीं ना कहीं अस्त होने वाले हैं। जी देखिए, 14 दिसंबर की अगर हम बात करें, सबसे पहले 14 दिसंबर 2020 खर मास यहां पर लग रहा है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ही नहीं पता कि ये खर मास क्या होता है। जी हां, एक तरह से इसको भी मलमास कहा नाम बोला जाता है, इसको भी एक तरह से मलमास काउंट किया जाता है, जो कि 15 जनवरी तक रहेगा। जी, इस एक महीने में किसी भी तरह के शुभ कार्य हिंदू ज्योतिष के अनुसार नहीं किए जाते। इस दौरान सूर्य क्या रहेगा, सूर्य मलिन अवस्था में रहते हैं इस दौरान। और यहां पर उसके बाद देखें तो नए साल में जनवरी और फरवरी में गुरु और शुक्र भी अस्त हो जाएंगे, शनि भी अस्त हो जाएंगे। यहां पर दिसंबर के एंड में आपको शनि भी अस्त होते हुए दिखेंगे। तो जब ये 3-4 ग्रहों का इस तरह से संयोग बनता है तो ये तीनों चारों ग्रह कहीं न कहीं इस बीमारी के प्रकोप को पूरी तरह से खत्म करने में हमारी मदद करेंगे। इस बीमारी के प्रकोप को पूरी तरह से फिनिश करके या पूरी तरह से डाउन करने में हमारी मदद जरूर करेंगे। ये हो गई यहां पे प्लस पॉइंट। अब देखिए, भारत की कुंडली का भी अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो हमने बात करी वर्ल्ड लेवल की। भारत की कुंडली में आखिर क्या चल रहा है? देखिए, भारत की कुंडली आप सभी को पता है, वृषभ लग्न की कुंडली है। और अभी अगर वर्तमान में देखें तो चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतर्दशा इस कोरोना के प्रकोप को कहीं ना कहीं खींचकर मार्च अप्रैल तक लेके जा सकती है, पर अप्रैल में इसका अंत हो ही जाएगा। जी हां, और धीरे धीरे शनि, क्योंकि शनि जो है वो धीरे चलने वाला प्लेनेट है और विश्व का निर्माण भी करता है। बट बहुत अच्छी बात यहां पर ये हो जाएगी कि शनि यहां पर अस्त हो जाएंगे। अभी शनि जैसे ही अस्त हो जाएंगे, चंद्रमा और शनि के विषयोग में एक बड़ा ब्रेक लग जाएगा और उस ब्रेक का ही फायदा हमें उठाना है दोस्तों। इस ब्रेक का अगर फायदा हम उठा लेते हैं तो यहां पर काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो आने वाले समय में भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है।
बट अभी आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है और छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। यहां पर कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ सकती है, जो नई बीमारी आई है वो इन दो जगहों पर थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव दे सकती है, तो वहां पर इन्हें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देश और दुनिया के लोगों को अगर देखें तो वहां पर उन्हें काफी हद तक राहत मिलेगी, काफी हद तक चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी। वैक्सीन भारत में भी प्रवेश कर जाएगी, वैक्सीन भारत में आ जाएगी, लोगों को लग भी रही होगी। ये सारी अच्छी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो आने वाला समय जो है दोस्तों, वो काफी सारी नई चीजें यहाँ पर लेके आने वाला है। इवन जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, उस सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव बहुत ज्यादा खराब यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी भारत में सूर्य ग्रहण नहीं के बराबर या बिल्कुल नहीं ही लग रहा है, शून्य है। और जहां पर शून्य होता है वहां पर उसके प्रभाव भी नगण्य होते हैं, बहुत मामूली से इंपैक्ट देते हैं, बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट नहीं देते। तो इसीलिए दोस्तों, ये जो समय है, ये जो काल है, ये जो ग्रहों का जो परिवर्तन है और ग्रहों का जो अस्त होना और उदय होना है, ये कहीं ना कहीं वैदिक ज्योतिष में काफी ज्यादा काम देगा, काफी ज्यादा फायदा देगा। और आने वाले भविष्य में हमें जो है काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को यहाँ पर जरूर मिलेंगी। तो इन सब कैलकुलेशन के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि नाउ इट इज टाइम दैट वी आर सेइंग बाय बाय टू कोरोना। जी हाँ दोस्तों, फाइनली हमें अब प्रिपेयर हो जाना चाहिए उस लेवल पे जहां पर हम कोरोना को बाय बाय बोल सकें, जहां पर हम कोरोना को जाते हुए देख सकें और जहां पर हम खुशियों को आते हुए देख सकें। वैक्सीन की शुरुआत देखिए नॉर्थ से हुई है, यहां पर नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ, वैक्सीन की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से हुई है। ये चक्र चलेगा पूरा और बहुत ही जल्द हर एक कंट्री के हर एक जगह पर यहाँ पर वैक्सीन जो है वो पहुंच जाएगी, वैक्सीन सबको मिल जाएगी। और वैक्सीन, ये वाली जो वैक्सीन है जो अभी चल रही है, इसका जो लॉन्चिंग डेट है या फिर मैं बोलूं कि जो वैक्सीन के बाहर आके इसको अप्रूवल मिलके और लोगों को मिलने का जो समय है, लोगों को लगने का जो समय है, वो जो कैलकुलेशन है वो बहुत सही कैलकुलेशन है। मतलब कि ये कैलकुलेशन जो एक अच्छी जोन में, एक अच्छे टाइम फ्रेम में करी गई है, एक अच्छे टाइम फ्रेम में इस वैक्सीन को बाहर लाके लोगों को लगाया जा रहा है, तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो थोड़े से नहीं या फिर कम निकलेंगे। जी हाँ, जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम नहीं के बराबर या फिर बहुत कम निकलेंगे, जो कि इजीली कवर अप हो जाएंगे। ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आप सभी को डरना बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, अब अगर जरूरत ना हो तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि अगर जरूरत ना हो तो वैक्सीन ना लगाएं, जरूरत हो तो ही वैक्सीन लगाएं, ना हो तो बिल्कुल ना लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप सभी को अब खुश हो जाना चाहिए। अब खुशियों के दिन लौट के आ रहे हैं दोस्तों, अब अच्छे दिन आ रहे हैं यहाँ पे, और अब हम कोरोना को बाय बाय कहने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं यहाँ पर। और सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि, सारे के सारे जो ग्रह हैं ये अच्छे डायरेक्शन में हैं, अच्छी डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, और हमें भी इनका डायरेक्शन समझना चाहिए और हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए हमारी धरती को, हमारे देश को और इस पूरी दुनिया को इस कोरोना वायरस से बचाने के लिए। तो नाउ दिस इज द टाइम we have to make our strategies, we have to be careful and we have to take the precautions also। अब हमें यहाँ पर precautions रखना है सिर्फ और सिर्फ, ताकि हम इस बीमारी को बढ़ाएं ना, इस बीमारी को कम करें। केसेस भी अब नहीं बढ़ रहे हैं, सभी चीजें अब पॉजिटिव डायरेक्शन में वापस जा रही है। वो सभी लोग जो दिसंबर को खराब बता रहे थे, वहां पर दिसंबर हमें बहुत सारी अच्छी चीजें दिखा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आने वाला समय हमें बहुत सारी अच्छी चीजें दिखाते हुए नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छा लग जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।